Hello everyone, myself Mavi Bhardwaj. Welcome to Bhardwaj classes. Today we will start the introduction of exercise 4.2. In this introduction we start factorization of quadratic equation. Okay? आज हम बात करेंगे factorization of quadratic equation के बारे में कि किस तरीके से हम quadratic equation के factors को find out कर सकते हैं. It means जो उसके solutions होते हैं या उसके zeros होते हैं आप उसको किस तरीके से find out करोगे. Okay? तो देखिए हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो क्या होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है. अब देखिए यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी डिग्री क्या है 2. इट मीन जो इसके फैक्टर भी होंगे वो कितने होंगे 2 होंगे. इट मीन 2 वैल्यू पे ये इक्वेशन क्या करेगी अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी. इट मीन जो लेफ्ट फाइंड आउट करते हैं वो सॉल्यूशन क्या करते हैं इस इक्वेशन को हमेशा ही क्या करेंगे सेटिस्फाई करेंगे. ठीक है, तो वही वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है. ओके, तो देखिए फैक्टर्स आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मेथड से फाइंड आउट कर सकते हैं. ठीक है, मैं यहाँ पे जो फैक्टर बता रही हूँ वो किस तरीके से है. देयर आर 4 methods. There are 4 methods to find the factor to find the factors of quadratic equation. ठीक है, there are 4 methods to find the factors of quadratic equation. What are these 4 methods? Okay, first one is hit and trial method. Hit and trial method. ठीक है, second is middle term splitting method. Middle term splitting method. Okay, and third one is completing square method. Completing square method. And fourth one is quadratic formula. These 4 methods are very helpful to find out the factorization of quadratic equation. But today we will discuss only first 2 methods, hit and trial method and middle term splitting method. Okay? तो यहाँ पे हम हिट एंड ट्रायल मेथड और मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फाइंड आउट करेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होता है, किस तरीके से वो सॉल्यूशन उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं. ठीक है, इसके बारे में हम बात करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से. तो हिट एंड ट्रायल मेथड को अप्लाई करने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं. एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 इक्वल्स टू 0. ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें वो वैल्यूज पुट करनी है हिट एंड ट्रायल में, वो वैल्यूज ट्राई करनी है जिससे ये इक्वेशन क्या करे अपनी कंडीशन को सेटिस्फाई करे. इट मीन जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल आ जानी चाहिए, हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए. ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम वो वैल्यूज कौन सी पुट करें, क्योंकि नंबर्स तो बहुत सारे हैं, 1 से लेके आप कहीं तक भी 100,000 वट जो भी नंबर है वो पुट कर सकते हैं. ठीक है, तो वो नंबर हमें कौन सा इसमें पुट करना है ये देखने के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होती है उस कांस्टेंट टर्म के जो पॉसिबल फैक्टर होते हैं वो पॉसिबल हम फैक्टर्स देखते हैं. ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये 40 है, इसके पॉसिबल फैक्टर आप क्या ले सकते हैं. ठीक है, देखिए 1 मल्टीप्लाई 40 मैं करूंगी तो भी मुझे 40 मिलेगा. ठीक है, आप 2 मल्टीप्लाई 20 भी ले सकते हैं. ठीक है, या -2 इंटू -20 लोगे तब भी क्या मिलेगा आपको +40 मिलेगा. ठीक है, आप 10 इंटू 4 ले सकते हैं या -10 इंटू -4 ले सकते हैं. ठीक है, 5 इंटू 8 ले सकते हैं. इतनी जो भी आपके पास पॉसिबल फैक्टर है
आपको वो फैक्टर फाइंड आउट करना है, ठीक है। और फिर जो फैक्टर्स हैं उसमें से ही आपको कोई वैल्यू लेके इस इक्वेशन में पुट करनी है और देखना है क्या उस वैल्यू पे हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी, इट मीन्स वो जो वैल्यू है वो क्या है, इस इक्वेशन का फैक्टर है, इट मीन्स सॉल्यूशन है, ठीक है। तो अब देखिए हम पहले ट्राई करते हैं x इज इक्वल टू 1 के लिए। ओके, x इज इक्वल टू 1 के लिए हम ट्राई करते हैं, ठीक है। तो 1 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 1 प्लस 40 इक्वल्स टू 0। 1 माइनस 14 प्लस 40 इक्वल्स टू 0। 1 प्लस 40 इज 40। 1 माइनस 14 इक्वल्स टू 0। 27 इक्वल्स टू 0। अब देखिए ये लेफ्ट हैंड साइड हमें 27 मिला, बट जो हमारे पास राइट हैंड साइड थी वो क्या है, 0। तो यहाँ पे 27 डज नॉट इक्वल्स टू 0, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। अब जब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो x इज इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इट मीन्स x इज इक्वल टू 1 क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अब हमें इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या होगा, अनदर वैल्यू ट्राई करनी होगी। अब देखते हैं वो वैल्यू क्या है जो इसको सेटिस्फाई कर सके। तो इसके लिए आप कोई भी अदर वैल्यू ले सकते हैं। अब हम ट्राई करते हैं x इज इक्वल टू 4 के लिए। x इज इक्वल टू 4 के लिए, 4 भी हमारा फैक्टर था ना 40 का, तो आप x इज इक्वल टू 4 के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। ओके, x इज इक्वल टू 4 पे हमें क्या मिलेगा, 4 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 4 प्लस 40 इक्वल्स टू 0। 4 स्क्वायर इज 16 और 14 4 इज 56 plus 40 equals to 0. 16 plus 40 is 56 minus 56 equals to 0. 56 minus 56 0, और राइट हैंड साइड भी हमारे पास क्या था, 0। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, क्लियर हुआ। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशन, ठीक है। या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जगह अगर क्यूबिक इक्वेशन होती है तो क्यूबिक इक्वेशन हैज 3 सॉल्यूशन। इट मीन जितना हमारे पास जो डिग्री होगी उतने हमारे पास क्या होंगे, सॉल्यूशंस भी होंगे, ठीक है। तो अब हमारे पास एक x इज इक्वल टू 4 ने ही इक्वेशन को सेटिस्फाई किया, इट मीन्स यहाँ पे अभी एक वैल्यू और है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो अब हम जो सेकेंड वैल्यू है उसको फाइंड आउट करने के लिए फिर से हम ट्राई करते हैं किसी नंबर को, ठीक है। तो इस बार हमने नंबर ले लिया x इज इक्वल टू, आप 5 ले लीजिए, x इज इक्वल टू 5 पे ट्राई करते हैं, ठीक है। अब 5 पे आपने ट्राई किया तो 5 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5 प्लस 40 इक्वल्स टू 0। दिस इज 25, 70 प्लस 40 equals to 0. 25 plus 40 is 65 minus 70 equals to 0. तो दिस इज -5 इक्वल टू 0। क्या ये पॉसिबल है, नहीं, ठीक है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है तो क्या होगा, x इक्वल टू 5 is not solution of this equation, ठीक है। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाता है x इज इक्वल टू 5 पे, तो 5 भी क्या होता है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। बट यहाँ तो हमारे पास दोनों साइड इक्वल नहीं हुई ना, लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू द राइट हैंड साइड, तो इसलिए क्या होगा, x इज इक्वल टू 5 जो है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। अभी भी हमारे पास एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की नीड है, तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 10 ट्राई करते हैं, ठीक है।
अब x इज इक्वल टू 10 को हम देखते हैं क्या ये सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का। तो 10 स्क्वायर माइनस 14 इंटू 10 प्लस 40 इक्वल्स टू 0। 100 माइनस 140 प्लस 40 इक्वल्स टू 0। 100 प्लस 40 इज 140 माइनस 140 इक्वल्स टू 0। तो ये 0 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है आपके, तो x इज इक्वल टू 10 इज सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, इट मीन्स x इज इक्वल टू 10 भी क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। तो देखिए हिट एंड ट्रायल मेथड से हमारे पास x इज इक्वल टू 4 एंड x इज इक्वल टू 10, फिर क्या हुआ, इक्वेशन सेटिस्फाई की। इट मींस x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 10 क्या होंगे, इस इक्वेशन के फैक्टर्स होंगे। यही सेम वैल्यू हम फैक्टराइजेशन मेथड जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है उससे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या यही सेम वैल्यू उससे भी हमें मिलेंगी। ओके, रिटर्न ट्रायल मेथड क्लियर हुआ। अब हम यही सेम क्वेश्चन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से करते हैं। तो हम वही सेम क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 40 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए ये जो मिडल टर्म है ना, हमें इसको स्प्लिट करना है। ठीक है, और किस तरीके से स्प्लिट करना है, कि जो हमारे पास टू वैल्यू आएंगी, इट मीन जो p प्लस क्यू है, ठीक है, p प्लस क्यू क्या होना चाहिए, हमारे पास -14 होना चाहिए। ठीक है, और जब मैं p इंटू क्यू करूं, तो वो क्या होना चाहिए, जो एक्स स्क्वायर के साथ आपका कॉफिशिएंट है, इट मीन यहाँ पे क्या है 1। ठीक है, और जो कांस्टेंट टर्म है क्या है आपका +40। ठीक है, तो इट मीन्स क्या आएगा आपका 40। ठीक है, हमें साइन का भी ध्यान देना है कि साइन क्या है, क्योंकि जब भी आप मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे तो आपको मेनली साइन पर फोकस करना है कि जो टर्म के साथ साइन है वो क्या है, क्योंकि आप साइन पे ध्यान नहीं दोगे तो जो भी आप स्प्लिट कर रहे हो मे बी वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो आपको साइन का ध्यान रखना है कि प्लस है माइनस है। ठीक है, तो p प्लस क्यू क्या आना चाहिए, हमारे पास -14 आना चाहिए, और जब आप p एंड q का प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे तो क्या आना चाहिए, +40 आना चाहिए। ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसको इसको स्प्लिट करते हैं हम। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस, देखिए और ये भी ध्यान देना कि जो 14 टर्म जो आएगी ना, वो कब आनी चाहिए, प्लस करने पर आना चाहिए। इट मीन जो p और q, हमें जो दो टर्म लेनी है वो इस तरीके से लेनी है कि जब हम उनको प्लस करें तो हमें क्या मिले, -40 मिले, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन है। जब प्लस साइन होगा तो आपके प्लस करने पर मिडिल टर्म मिलनी चाहिए, और जब यहाँ पर माइनस का साइन होगा तो वो मिडिल टर्म आपको माइनस के साथ मिलनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस है, इट मीन जो भी स्प्लिटिंग टर्म होंगी उनको प्लस करने पर ही आपकी मिडिल टर्म आनी चाहिए। तो यहाँ हम करते हैं -4 ले लिया मैंने। ठीक है, -4 प्लस -10। ठीक है, अब -4 और प्लस करते हैं हम -10 को, तो हमें क्या मिलेगा, -14। और यहाँ पे जब मैं उसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करूंगी, -4 इंटू -10 करूंगी, तो मुझे क्या मिलेगा, +40। ठीक है, क्लियर हुआ। अब हमें यही तो कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी कि जो सम है वो क्या आना चाहिए, -14, और जो प्रोडक्ट है वो क्या आना चाहिए, +40। ठीक है, अब देखिए आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर -4x -10x +40 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए ये इन दोनों टर्म में से आप क्या कॉमन ले सकते हैं, x, तो क्या मिला हमारे पास 4। अब यहाँ दोनों टर्म से क्या कॉमन आएगा, 10, तो ये क्या बचा आपके पास, x-4। ठीक है, यहाँ एक और चीज का आपको ध्यान देना है कि x-4 है और ये भी x-4 है। इट मीन्स ब्रैकेट टर्म, जो आपकी ब्रैकेट टर्म होंगी, ब्रैकेट टर्म शुड बी सेम, शुड बी सेम। ठीक है,
मतलब जो आपके ब्रैकेट में जो भी फैक्टर बचेगा, ठीक है, जो भी टर्म है वो हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। और जब वो टर्म आपकी सेम नहीं आती है, इट मीन्स आपने जो मिडल टर्म स्प्लिट किया है वो उसमें आपने कुछ ना कुछ मिस्टेक की है, ठीक है। तो ये भी देखना है। अब यहाँ से देखिए x-4, x-4 ये आपने कॉमन लिया, x-4, ठीक है। यहाँ से x-4 कॉमन लिया तो क्या बचेगा आपके पास, x, और यहाँ आपके पास -10। क्लियर हुआ। अब देखिए जैसे आप जीरोस फाइंड आउट करते थे तो हम क्या करते थे, जीरोस फाइंड आउट करने के लिए फैक्टर को इक्वल टू 0 पुट करते थे। वही हम यहाँ करेंगे, x-4 इक्वल टू 0, x-10 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ से ये टर्म क्या रहा, 4, और यहाँ से हमारे पास 10। इट मीन्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो टू सॉल्यूशंस है वो क्या है, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 10। यही हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फाइंड आउट किए थे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में हमने देखा था ना कि 4 पे और 10 पे हमारी इक्वेशन क्या हो रही थी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया था। इट मींस इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही थी, ठीक है। तो वहां से भी हमारे पास यही टू सॉल्यूशंस मिले थे, और वही सेम क्वेश्चन जब हमने मिडल टर्म स्प्लिटिंग से किया तो हमें तब भी एक्स की जो वैल्यूज मिली, इट मीन जो सॉल्यूशन मिले वो क्या मिले, एक्स इज इक्वल टू 4 एंड एक्स इज इक्वल टू 10। ओके, x इज इक्वल टू 4 और x इज इक्वल टू 10 हमें सॉल्यूशन मिला। इट मीन्स ये क्या है कि जब आप मिडल टर्म स्प्लिटिंग से फाइंड आउट करो या हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड आउट करो, आपको जो सॉल्यूशन मिलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो क्या होंगे, सेम रहेंगे। अच्छा, कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, ठीक है। इन दोनों मेथड की जगह अगर हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी यूज करेंगे तो वहां से भी हमें यही सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। तो ये सेम जो 4 मेथड्स है सेम ही सॉल्यूशन देंगे। आप कोई भी मेथड अपने कन्वीनियंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अजीब मेथड आपको मेंशन कर रखा है क्वेश्चन में कि आपको मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करना है या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से करना है या कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है, तो तब आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा जो आपको क्वेश्चन में मेंशन है, ठीक है। मेंशन नहीं है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं जो आपको ठीक लगे, इजी लगे। ओके ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक्स स्क्वायर -8x -20 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे ये टर्म क्या है हमारे पास, -20 है। -20 के आप देखिए जो पॉसिबल फैक्टर है वो क्या हो सकता है, 1 इंटू -20, ठीक है। आप लिख सकते हैं ना 1 इंटू -20, और -2 इंटू 10 भी ले सकते हैं, ठीक है। -4 इंटू 5 भी ले सकते हैं, या -5 इंटू +4 भी ले सकते हैं, ठीक है। आप इस तरीके से जो भी पॉसिबल फैक्टर है आप वो ले सकते हैं, ठीक है। बाकी देखिए -10 इंटू +2 भी ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप जो भी पॉसिबल फैक्टर है वो फाइंड आउट कर लीजिए, और जो पॉसिबल फैक्टर में से फिर आप हिट एंड ट्रायल के लिए कोई भी नंबर चूज कीजिए और इक्वेशन में पुट करके देखिए कि किस नंबर पे आपकी जो इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम यूज करते हैं x इज इक्वल टू 1 यूज करते हैं, ठीक है। जब आप x इज इक्वल टू 1 यूज करेंगे तो देखिए क्या हमारे पास सॉल्यूशन मिलेगा x इज इक्वल टू 1 के लिए, 1 स्क्वायर -8 इंटू 1 -20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। 1 -8 -20 इक्वल्स टू 0। तो 1 -28 इक्वल्स टू 0। तो ये हमें क्या मिला, -27। क्या -27 0 के इक्वल हो सकता है, नहीं होगा, ठीक है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल्स टू द राइट हैंड साइड। तो x इज इक्वल टू 1 इज नॉट सॉल्यूशन, इज नॉट सॉल्यूशन, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू -2 ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। x इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब आप -2 का यूज करेंगे तो पास -2 स्क्वायर 8 इंटू -2 -20 इक्वल्स टू 0। -2 स्क्वायर इज 4 और 8 इंटू -2 इज 16 -20 इक्वल्स टू 0। 4 + 16 इज 20 -20 इक्वल्स टू 0। यहाँ 20 -20 भी हमें क्या मिला, 0, और जो हमारी राइट हैंड साइड थी वो भी क्या थी, 0। इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू
राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ? ठीक है। जब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है, इट मींस x इज इक्वल टू -2 क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। x इज इक्वल टू -2 इज सॉल्यूशन, ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, तो इट मीन्स हमें जो इस इक्वेशन का जो फर्स्ट जो सॉल्यूशन है वो क्या मिल गया? x इज इक्वल टू -2। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास तो 2 सॉल्यूशंस होते हैं, इट मीन्स हमें क्या एक वैल्यू और सेटिस्फाई करानी है। ठीक है, इट मीन्स हमें एक और सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो आप किस तरीके से करेंगे? अब देखिए, मैं x इज इक्वल टू 4 ट्राई करती हूँ। ठीक है, हम देखते हैं क्या x इज इक्वल टू 4 पे ये हमारे होता है क्लियर। x इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 स्क्वायर -8 इंटू 4 -20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, 4 स्क्वायर इज 16, 4 32, 52। ठीक है, तो यहाँ से जो मिलेगा आपको -36 डज नॉट इक्वल टू द 0। ठीक है, तो इससे हमें क्या क्लियर हुआ कि x इज इक्वल टू 4 इज नॉट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, क्लियर हुआ? क्योंकि सॉल्यूशन होता तो बोथ साइड्स आर इक्वल होते। ठीक है, बट यहाँ पे -36 डज नॉट इक्वल टू 0, तो इसलिए ये सॉल्यूशन में नहीं होगा। ठीक है, अब ये हम अनदर वैल्यू ट्राई करते हैं। x इज इक्वल टू आप 10 ट्राई कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 10 भी तो फैक्टर था ना इस इक्वेशन का, जो हमने कांस्टेंट के फैक्टर फाइंड आउट किए थे। x इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 10 आप जैसे ही ट्राई करते हैं तो क्या मिलेगा आपको? 10 स्क्वायर -8 इंटू 10 -20 इक्वल्स टू 0। 10 स्क्वायर is 100, 8 into 10 is -80, -20 equals to 0। ठीक है, 100 -20 is 80, 80 -80 ये 0, 80 -80 में क्या मिलेगा आपको? 0 मिलेगा, ये 0। तो यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या रहा? आपके राइट हैंड साइड के इक्वल रहा। ओके, अब जब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 10 is solution of this solution of this equation। ठीक है, क्लियर हुआ? अब हम ये देखते हैं, यहाँ पे देखिए हमारे पास जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया? एक तो हमारे पास x इज इक्वल टू -2 और एक हमारे पास x इज इक्वल टू 10। अब देखते हैं क्या जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग से हम ट्राई करेंगे वो हमें सेम सॉल्यूशन मिलेगा मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है, ये हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से किया था, अब हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से करेंगे। ठीक है, सेकेंड मेथड अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, बाय यूजिंग ओके मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, अब देखिए मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड हम सेम क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। देखते हैं क्या हमारे पास जो सॉल्यूशन आएंगे वो सेम आएंगे जो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड से मिले थे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या था? एक्स स्क्वायर -8x -20 इक्वल्स टू 0। इट मीन्स जो हमारे पास p प्लस क्यू आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? -8। और जब आप p इंटू क्यू करोगे तो आपको जो एक्स स्क्वायर का जो भी कांस्टेंट है कॉफिशिएंट है वो क्या है? 1। और प्रोडक्ट जो भी आपकी सी की वैल्यू है -20। इट मीन्स पी एंड क्यू आपके पास क्या आना चाहिए? -20 आना चाहिए। और जो उन टर्म का जो सम है, ठीक है, वो क्या आना चाहिए आपको? -8 आना। वो 2 टर्म्स लेनी है कि जिनको हम प्लस करें तो हमें -8 मिल जाए, लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास क्या साइन है? माइनस का साइन है। इट मीन्स जो मिडल टर्म मिलेगी वो हमें किस पे मिलेगी? माइनस प्लस करने पर। इट मीन सब्ट्रैक्शन के साथ हमें वो -8 मिलना चाहिए। तो वो 2 टर्म क्या हो सकती है कि जिसको हम माइनस करें तो हमें क्या मिले? 8 मिल जाए। तो देखिए -10 एक तरफ फैक्टर लिया और ये +2 ले लिया। ठीक है, अब देखिए p प्लस क्यू, इट मीन जो p जो लिया वो मैंने क्या लिया?
माइनस और प्लस, और जो क्यू लिया वो मैंने क्या लिया, 2 लिया। तो देखिए यहाँ पे आपको -8 मिलेगा। हमें यही था ना, इस इक्वेशन को मैंने बताया था कि हमें इस साइन पे ध्यान देना है कि ये जो कांस्टेंट टर्म के साथ साइन है वो क्या है, हमारा माइनस का। इट मीन जो हमें मिडल टर्म जो मिलेगी स्प्लिट करेंगे वो किसके साथ मिलनी चाहिए, हमें माइनस के साथ मिलना चाहिए, ठीक है। तो इट मीन जब हम उसको फाइंड आउट करेंगे तो वो टर्म क्या होगी, -10 और +2, क्योंकि p प्लस क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या है, -8। इट मीन वहां पे p हमारा क्या होगा, -10 होगा, और q क्या होगा हमारा, +2 होगा, ठीक है। अब देखिए क्या इससे हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो सेटिस्फाई होगा। तो -10 इंटू 2 जब आप करोगे तो आपको क्या मिलेगा, -20। हमें यही प्रोडक्ट चाहिए था, -20, ठीक है। अब आगे कंटिन्यू करते हैं इस क्वेश्चन को। x² -8x -20 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x², हमारे पास मिडल टर्म जो स्प्लिट हुई वो क्या हुई, 10x और +2x -20 इक्वल्स टू 0। यहां से आपके पास x कॉमन आ सकता है, तो ये टर्म क्या रही, x -10, और यहाँ आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये रहा x -10, ठीक है। मैंने बोला था कि ब्रैकेट टर्म शुड बी सेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x -10 है और ये भी x -10 है। इट मीन जो हमने सॉल्व किया है वो ठीक सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो x -10 कॉमन लिया और x +2 ये रहा, ठीक है। देखिए यहां से हमने x -10 लिया और यहां से भी हमने x -10 कॉमन लिया, तो टर्म हमारे पास क्या बचेंगी, x और ये +2, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब यहां से आप जीरोस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जीरोस किस तरह से फाइंड आउट करते थे हम, जो फैक्टर टर्म होती थी उसको हम इक्वल्स टू 0 पुट करते थे। तो फर्स्ट वैल्यू हमें क्या मिली, x इज इक्वल टू 10, एंड अनदर फैक्टर क्या है हमारे पास, x +2 इक्वल्स टू 0। तो फ्रॉम हियर वी गेट -2, ओके। अब देखिए जब हमें हिट एंड ट्रायल मेथड अप्लाई किया था तो वहां पर भी हमारे जो सेटिस्फाई किए थे इक्वेशन, वो x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 10 पर ही सेटिस्फाई किया था। अब हमें यहाँ पे भी जो मिडल टर्म से आंसर मिला है वो भी क्या मिला है, x इज इक्वल टू 10 एंड x इज इक्वल टू -2। इट मीन जो इस क्वाड्रिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो क्या है, x इज इक्वल टू 10 और x इज इक्वल टू -2, ठीक है। हमें दोनों मेथड से ही क्या मिला है, सेम आंसर मिला है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी मेथड अप्लाई करके इक्वेशन के फैक्टर या इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं, ओके, ठीक है। बाकी जो आप और भी क्वेश्चंस ट्राई करके देखिएगा, दोनों मेथड से ही ट्राई कीजिए, स्प्लिटिंग मेथड से भी और फैक्टराइजेशन, इट मींस जो मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड्स है। तो दोनों ही मेथड से आपको जो आंसर मिलेगा वो सेम ही मिलेगा, ठीक है। बाकी आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज्यादा ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और आप इजिली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, होप सो आप सभी को ये मेथड्स क्लियर हुए हो। थैंक यू।